हेलो स्टूडेंट्स, आईसीटी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करेंगे, जो कि 15 दिसंबर यानी मंगलवार की वर्कशीट है और यह कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसके साथ ही कक्षा 6 और कक्षा 7 के हिंदी विषय की वर्कशीट के लिंक्स भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। और बच्चों, इसके साथ ही आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरी देखें बिना फॉरवर्ड किए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरी देखेंगे नहीं, आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में नहीं आएगी। सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने से जो आपका चैप्टर है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरी देखें, फिर जब आप अच्छे से समझ लें तो वीडियो को पॉज करके या रिप्ले करके क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करें। तो आज हम पढ़ेंगे अकबरी लोटा। तुम्हारे पाठ का नाम है अकबरी लोटा। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। तो यहाँ मासिक का मतलब है महीना, यानी हर महीना। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लाला झाऊ लाल नामक व्यक्ति हैं जिन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं है। काशी में उनका अपना मकान है और उनकी जो दुकान है उनसे उसे करीब हर महीने 100 रुपए का किराया मिल जाता था। तो इस तरीके से वो उन पैसों से अच्छा खाते पीते थे, अच्छा पहनते थे, तो कब किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन 250 रुपए उन्होंने एक साथ कभी नहीं देखे थे, न उनके पास थे। तो क्या हुआ, अचानक से एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे मांग रख दी कि उन्हें 250 रुपए चाहिए। तो अपनी पत्नी की इस मांग को देखकर वो घबरा गए, क्योंकि उनके पास 250 रुपए तो थे ही नहीं। तो उनको घबराता देखकर पत्नी ने कहा कि डरिए मत, अगर आपके पास नहीं है, आप ना दे पाए तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, रोब मतलब अकड़ के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह के से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊ लाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। तो जब पत्नी ने उन्हें बोला कि मैं अपने भाई से ले लूं, तो ये सुनकर वो गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि 250 रुपए क्या होते हैं, तो मुझसे अपने भाई से भीख क्यों मांगोगी, तो मुझसे ही ले लेना। तो उनकी पत्नी को उनपे यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसी सप्ताह ले लेना मतलब कि आप अभी दोगे या अगले साल दोगे? तो उस पे लाला झाऊ लाल कहते हैं कि आज से 7वें दिन, यानी आज के बाद जो 7वां दिन आएगा, उस दिन तो मुझसे 250 रुपए ले लेना। तो इसी पे बेस्ड पे हमारे आज के क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लाला झाऊ लाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो हमने पाठ के शुरू में ही पढ़ा था कि उनकी स्थिति जो अच्छी थी, उनको कुछ कमी नहीं थी। तो हमको आंसर क्या लिखेंगे? लाला झाऊ लाल की आर्थिक स्थिति ठीक थी, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। अगला प्रश्न, लाला झाऊ लाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की? तो लाला झाऊ लाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपए की मांग पेश की। लेकिन मुझे जिंदगी में चाहिए, आज इसी सप्ताह में लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष से? लाला झाऊ लाल व उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो यहाँ झाऊ लाल तथा उनकी पत्नी के बातचीत से ऐसा लगता है कि पत्नी को अपने पति झाऊ लाल के वादे पर भरोसा नहीं था। इस तरह की बातचीत का कारण यह भी हो सकता है कि उनकी पत्नी उन्हें उकसाकर उनसे रुपए लेना चाहती थी। उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। तो उनकी पत्नी की इन बातों से हमें यह पता चलता है कि उनकी पत्नी को उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो लाला झाऊ लाल ने जब उन्होंने कहा कि मैं एक सप्ताह में तुम्हें पैसे दे दूंगा, 250 रुपए मैं लाके दे दूंगा, तो उनकी पत्नी को उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने पहले भी उनसे कुछ ऐसे डिमांड रखी हो, कुछ मांगा हो, और उन्होंने हाँ कह के भी उनकी वो मांग को पूरी ना किया हो। इस वजह से उनकी पत्नी को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो उनसे ऐसे बात करती हैं। अगला प्रश्न है गतिविधि। दो मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है? बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो हमें ये एक्टिविटी दी गई है कि कोई दो मित्र हैं, उनके बीच में क्या बातचीत हो सकती है, वो हमें बातचीत के तौर पे लिखनी है। तो दो मित्रों के बीच में कुछ भी बातचीत हो सकती है।
मौसम को लेके हो सकती है, क्लास को लेके हो सकती है, स्कूल को लेके हो सकती है बातचीत, या क्रिकेट मैच को लेके हो सकती है। तो आपको अगर कोई बातचीत समझ में आती है, आपको कोई और बातचीत लिखनी है, तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले कि हमने उत्तर में क्या लिखा है। तो रजत जो है वो संजय से यानी उसके मित्र से कहता है, संजय मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो संजय पूछता है, क्यों, क्या हुआ? रजत कहता है, मेरी नोटबुक्स चोरी हो रही हैं। पिछले 2 हफ्ते से मैं 4 नई नोटबुक ला चुका हूँ और चारों चोरी हो गई। तो संजय कहता है, क्या तुम्हारी नोटबुक कक्षा में चोरी हो रही है? तो रजत कहता है, हाँ, कक्षा में ही चोरी हो रही है। कक्षा में बैग रखकर प्रार्थना स्थल जाता हूँ और उसके बाद वापस आने पर नोटबुक गायब मिलती है। तो संजय पूछता है, तुम्हें किसी पर शक है? कह नहीं सकता कि कौन है। संजय कहता है, तुमने कक्षा अध्यापक से शिकायत क्यों नहीं की? तो रजत कहता है, आज शिकायत की है, देखें क्या होता है। तो यहाँ पे 2 मित्र बात कर रहे हैं। एक मित्र की नोटबुक खो गई है, तो दूसरा उससे पूछ रहा है कि क्या हुआ, कैसे खो गई, कहाँ खो गई। तो इस तरीके से 2 मित्र की बातचीत बताई है मैंने। अब अपने तरफ से आपके दिमाग में कुछ और भी आइडियाज आ रहे हैं, तो आप अपनी तरीके से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आपको अगर इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।